वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे शुरुआत कैसे हुई, कैसे मुझे लगा कि मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। हाउ? तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंस टू मी। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब बाल उड़ जाते हैं तो उसके बाद में थोड़ा बुरा तो लगता है, नो डाउट, बहुत बुरा लगता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, उनमें से ये बाल हैं जो आपके चाहते हुए भी उड़ जाते हैं। उड़ते काफ़ी धीरे धीरे हैं, लेकिन हमें इसका एहसास भी काफ़ी धीरे धीरे ही होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ एट एक्चुअल हुआ क्या। बाल तो उड़ ही गए थे। उसके बाद मैं एक दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास में जब गया तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर को मेरे बालों में इंटरेस्ट नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन मनी ओनली। द थिंग इज दैट ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन मनी। सो सिर्फ पैसा चाहिए, कैसे लेना है। ही इज ट्रीटिंग मी लाइक ए कस्टमर कि ये कस्टमर है, जितना पैसा मैं ले सकता हूँ उतना मुझे इससे वसूल करना चाहिए। जितना पैसा मैक्सिमम he can draw out of my pocket, this is the aim he is having. तो बाल हुआ ने डिसाइड किया चलो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। सभी डॉक्टर का एक ही सॉल्यूशन है, हेयर ट्रांसप्लांट। दे डोंट नो एनीथिंग, they only want money from your pocket, maximum money. अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना नॉट ए इजी टास्क, थोड़ा मुश्किल है। पेन होता है, पैसा लगता है, सारी चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचा था। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है उन सभी को पता होगा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या क्या हुआ था। तो वो बातें मैं सारी नहीं दोहराऊंगा दोबारा से कि क्या हुआ था एट एक्चुअल। लेकिन उसके बाद में जो मैंने रिसर्च शुरू किया और उसके बाद में जो मैंने ट्रीटमेंट शुरू की एट माय ओन, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि हर एक के हो कि वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ये सब चीज़ें फॉलो करे जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपके बाल उड़ चुके हैं, कोई आपसे पैसा कमाना चाहता है, आप बाल चाहते हैं, एट वॉट कॉस्ट, किस कीमत पे आप ये बाल वापस चाहते हैं। यार पैसा कमा रहे हो, अल्टीमेटली आपके पॉकेट से निकल रहा है पैसा, कमा रहे हो, कोई विजुअल थोड़ी है। तो मैंने देखा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद में भी वही ट्रीटमेंट चलती है जो बिना ट्रांसप्लांट के भी आप चला सकते हैं। और मैं आज वो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अपने आप, माय ओन, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और व्हाट मैं क्या बताऊँ आपको कि आई एम श्योर आज मैं ऑलमोस्ट 4 मंथ्स कंप्लीटेड हो चुके हैं। मैं एकदम श्योर हूँ कि मेरे बाल 100% वापस आएंगे ही आएंगे। और मैं उन सभी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जिनकी उम्र 20 से लेके 40 साल के बीच में है, उनके बाल दोबारा वापस उग सकते हैं। चांसेस पूरे के पूरे हैं, यदि सिर्फ और सिर्फ यदि आपके हेयर फॉलिकल्स जिंदा हैं तो। अब हेयर फॉलिकल्स जिंदा हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा आपको? काफ़ी सिंपल है। आपके सिर पे ऐसे बाल जिनका कोई रंग ना हो, इट मीन्स यू हैव हेयर फॉलिकल्स, दे आर अलाइव, जीवित हेयर फॉलिकल्स हैं। यदि आपके हेयर फॉलिकल्स जीवित हैं तो आप दोबारा बाल अपने पा सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। बिना मेहनत किए तो खाना भी नहीं खा सकते आप, खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाल उगाने के लिए तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कंटिन्यू करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी, जब तक करनी पड़ेगी जब तक आपको भूख लगती है, तब तक आप खाना खाते हो। उसी प्रकार है, जब तक आपको बाल चाहिए तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने के बाद में यदि आपको रिजल्ट मिलते हैं, आपके सिर पे बाल आते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कैसा आपको फील होगा।
हाउ यू आर गोइंग टू फील। तो अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट शुरू किए हैं अपने। तो सबसे पहला है मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ करना शुरू किया है। मिनॉक्सिडिल यदि आपको नहीं पता है तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मिनॉक्सिडिल करता क्या है। बेसिकली इट इज टॉपिकल सॉल्यूशन जो आपके स्कैल्प, जो ये एरिया है, इस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। इफ़ यू यूज़ इट रेगुलरली 1 ml इन मॉर्निंग एंड 1 ml इन इवनिंग, इससे ज़्यादा या कम आप यदि यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 ml ही यूज़ करें इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। अब यूज़ करने से पहले सीधा सा प्रोसीजर है कि आप अपने स्कैल्प को थोड़ा वॉश आउट कीजिए, उसको ड्राई कीजिए। ड्राई करने के बाद में आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कीजिए और सिंपली 1 ml जो ड्रॉपलेट के थ्रू या स्प्रे के थ्रू या फॉर्म या जेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कीजिए। और 1 ml से ज़्यादा आप इसको यूज़ मत कीजिए और अपने स्कैल्प पे, पूरे स्कैल्प के ऊपर इसको अप्लाई कीजिए। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है। मिनॉक्सिडिल सिर्फ और सिर्फ आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं। तो यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन कम है तो मिनॉक्सिडिल आपका हेल्प क्या करेगा, आपके स्कैल्प के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा और आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो करने में मदद करेगा। तो ये तो हुआ मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल सिर्फ आपके हेयर के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। हेयर का जो ब्लड सर्कुलेशन यदि इंक्रीज होगा तो उससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, आपके हेयर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, थिक होंगे, लॉन्ग होंगे, हेल्दियर होंगे। अब यदि आपको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम कोई और है, तो एक जो प्रॉब्लम है जो आम देखने में आता है कि 95% ऑफ ह्यूमंस जिनके स्कैल्प के ऊपर से बाल उड़ चुके हैं उनकी सिर्फ एकमात्र प्रॉब्लम है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोरेन। इस DHT की वजह से 95% जो बाल हैं मेंस के वो उड़ते हैं। तो इसको पता करने का भी बहुत आसान तरीका है कि आप इसको कैसे पता करेंगे कि आपकी DHT की वजह से आपके बाल उड़ रहे हैं। तो DHT की वजह से यदि आपके बाल उड़ रहे हैं तो उसका सीधा सा तरीका है कि आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं, जो आपका पैटर्न है, जो ब्लैंडनेस का जो पैटर्न है वो कैसे होगा कि आपके बाल धीरे धीरे पतले होंगे, छोटे होंगे और छोटे होंगे और छोटे हो जाएंगे। और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप थोड़े समय के बाद में देखेंगे कि आपका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा, हेयर फॉलिकल्स टोटली डेड। तब हेयर फॉलिकल्स डेड नहीं है, आपकी उम्र 20 और 40 वर्ष के बीच में है, तो DHT को कंट्रोल करने के लिए एक FDA द्वारा अप्रूव्ड जो दवाई है, एक तो मिनॉक्सिडिल होगी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, दूसरा है इसके लिए फेनेस्ट्राइड 1 mg की टैबलेट आपके DHT को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सहायक है। अब DHT को कंट्रोल करने के लिए अभी तुरंत DHT को कंट्रोल करना शुरू करना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसके लिए टैबलेट का यूज़ करें। फेनेस्ट्राइड 1 mg आप यूज़ करते हैं तो वो DHT को कंट्रोल करेगी। तो ये DHT को कंट्रोल करने के लिए जो टाइम लेगी वो इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से आपके बाल उड़े हैं। सपोज आप रात को सो रहे थे और आपने सुबह उठ के देखा कि मेरे बाल सारे उड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाल उड़ते कैसे हैं, स्लो वेरी स्लो प्रोसेस है। कछुए की चाल जैसे कछुए की चाल होती है ना, एकदम धीरे धीरे चलता है, लाइकवाइज आपके बाल भी वैसे ही उड़ते हैं। तब कछुए की चाल से आपके बाल उड़े हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं रात को सोऊंगा और सुबह मैं एक फेनेस्ट्राइड की गोली खाइए सुबह मेरे बाल एकदम थिक और लॉन्ग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको एकदम शांति का दान देना है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, एकदम शांति रखनी है आपको। यार बाल आएंगे, जैसे उड़े थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आएंगे। तो अब फेनेस्ट्राइड क्या करता है, एक्चुअली आपके DHT को कंट्रोल करता है। अब DHT होता क्या है, DHT की वजह से होता क्या है, DHT के कारण आपका क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं आप उसमें देखेंगे कि हेयर फॉलिकल्स के अराउंड DHT धीरे धीरे अपना एक लेयर फॉर्म करता है। यदि मैं आपको देसी भाषा में बताना चाहूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करना चाहूँ,
अब धीरे धीरे हुआ क्या कि DHT जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता है वो आपके हेयर फॉलिकल्स के अराउंड एक लेयर फॉर्म करता है और वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को कट करता है आपकी हेयर फॉलिकल से। अब जब एक बार आपका ब्लड सर्कुलेशन हेयर फॉलिकल से यदि आपका कट हो गया तो उसके बाद में सीधी सी बात है आपके हेयर्स धीरे धीरे थिन होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएंगे और थोड़े समय के बाद में आप देखेंगे कि आप एकदम गंजे हो चुके हो। तब हो क्या रहा है, आपको DHT को कंट्रोल करना है, आपके हेयर फॉलिकल से उनको हेल्थियर रखना है, ब्लड सर्कुलेशन उनमें पहुंचाना है। तो ब्लड सर्कुलेशन आपका ओके, मिनॉक्सिडिल से आपने उसको ठीक कर लिया या कोई XYZ कोई अदर तरीका है उससे आपने इसको ठीक किया। अब DHT को आपने या तो फेनेस्ट्राइड की हेल्प से ठीक किया। अब फेनेस्ट्राइड तो हो गया एक गोली है कि भाई आपको टैबलेट है कि आपको लेनी है, लेकिन अब कुछ नेचुरल तरीके भी हैं कि DHT को कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो इसके लिए फूड सप्लीमेंट है जो आपको DHT को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो उसमें सबसे आसान तरीका है मैंगो है, कैरेट है, टमाटो है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप DHT को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप फेनेस्ट्राइड यदि यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फेनेस्ट्राइड यूज़ करने से पहले मैं आपको ये एक सलाह और दूंगा कि आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की सलाह भी यदि आप नहीं लेते हैं तो आप कम से कम अपना DHT का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। किसी भी आप सेंटर में जाइए जहाँ ब्लड टेस्ट होता है, वहाँ आप DHT का चेकअप करवा सकते हैं। तो यदि DHT का आपका लेवल ज़्यादा है तो नो डाउट आप DHT को कंट्रोल करने की दवाई ले सकते हैं। तो DHT को कंट्रोल करने के लिए दवाई कौन सी है? फेनेस्ट्राइड। ब्लड सर्कुलेशन के लिए मिनॉक्सिडिल और DHT के लिए फेनेस्ट्राइड। ये दो दवाइयाँ हैं जो FDA द्वारा अप्रूव्ड हैं वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ दो इकलौती ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके हेयर्स को ग्रोथ करने के लिए वेरी यूजफुल हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई नेचुरल तरीके से हम हेयर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए योगा है दोस्तों। योगा सबसे आसान बेखर्चे का तरीका है। तो अब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कैसे करना है? जैसे स्कैल्प का ये एरिया है, यहाँ पे पूरी बॉडी में सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अब इस सर्कुलेशन को बढ़ाना है तो अगेंस्ट ग्रेविटी वी हैव टू वर्क। अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? शीर्षासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी नहीं कर सकते तो सिंपली यार अपने बेड से अपना सिर नीचे कर लो, अपनी चेयर से अपना सिर नीचे कर लो। अल्टीमेटली यू हैव टू सर्कुलेट ब्लड इनटू योर स्काल्प वेयर देयर इज नो हेयर्स। सीधी सी बात है, ब्लड को यहाँ पहुँचाना है, हियर। जब ब्लड यहाँ पहुँचेगा तो आपको हेयर फॉलिकल्स को ब्लड नेचुरली ही मिलेगा। तो अब तो ये दो चीज़ें हो गई, मिनॉक्सिडिल हो गई और आपका फेनेस्ट्राइड हो गई। उसके बाद में योगा हो गया। अब तीसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ, चौथी चीज़ है ड्रीमर रोलर। ड्रीमर रोलर यदि आप मिनॉक्सिडिल के साथ में यूज़ करते हैं तो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प का वो ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। उस केस में आपको क्या करना है, ड्रीमर रोलर आप यूज़ कीजिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ यदि मेरे जैसा आपका स्कैल्प है, इन दैट केस यू आर रिकमेंडेड फॉर 1 mm ड्रीमर रोलर विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन मिलता है या आप किसी भी केमिस्ट शॉप या कहीं से भी ले सकते हैं उसको। तो 1 mm का आप ड्रीमर रोलर लीजिए। उसको ड्रीमर रोलर को यूज़ कैसे करते हैं, काफ़ी सिंपल है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक कि मैं आपको उसमें बताऊंगा। ड्रीमर रोलर और मिनॉक्सिडिल का जो कॉम्बिनेशन है वो टच वुड बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेके आता है। जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी नॉलेज में जो चीज़ देखी है उसके अकॉर्डिंग यदि आप अकेला मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं तो मिनॉक्सिडिल से आपकी जो ग्रोथ है, सपोज हम मानते हैं कि एक वीक में आपके 20 से 22 हेयर फॉलिकल्स आ रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं मिनॉक्सिडिल से। यदि आप ड्रीमर रोलर यूज़ करते हैं साथ में तो यू विल नोटिस दैट 20 फॉलिकल्स वेंट अप टू 90 फॉलिकल्स, यानी कि 20 फॉलिकल्स से लेके आपके 90 फॉलिकल्स तक चले जाते हैं यदि आप साथ में यूज़ कर रहे हैं सिर्फ किसको, ड्रीमर रोलर को। किसके साथ में? मिनॉक्सिडिल के साथ में। तो मिनॉक्सिडिल, ड्रीमर रोलर और फेनेस्ट्राइड, योगा और आपकी डाइट, यदि ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करते हैं तो नो डाउट
आपकी उम्र यदि 20 और 40 वर्ष के बीच में है, आपके हेयर फॉलिकल्स अभी भी जिंदा हैं, तो नो डाउट अकॉर्डिंग टू मी, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू से यू दैट यू आर गोइंग टू सी न्यू हेयर्स ऑन योर हेड प्रिटी सून। टाइम लगता है यार, 2, 4, 6 महीने, ऐसा कुछ सोचना मत, लेकिन हाँ बी पॉजिटिव। रात को सोते टाइम यही सोच के सोया करो, सुबह उठूंगा तो मेरे बाल ग्रो करे हुए मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स वेरी सून। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर की हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हो सके तो आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो इन चीज़ों का आप बेसिक नॉलेज है, आपको कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर के पास आप आज जा रहे हो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए DST क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ड्रीमर रोलर क्या है, योगा क्या है, डाइट का क्या महत्व है आपके बालों के लिए। तो कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जिससे आपके पास, यदि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कम से कम यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर हेड टू आस्क द डॉक्टर कि भाई डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ, तो इसके लिए अल्टीमेटली यू गेट सम नॉलेज इन रिटर्न। आपको पता तो चले कि एक्चुअल हो क्या रहा है, भाई क्यों बाल उड़े हैं, कैसे उड़े हैं, कैसे आएंगे, क्या करना चाहिए, क्या हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र सॉल्यूशन है। हेयर ट्रांसप्लांट एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद में भी आपको फेनेस्ट्राइड, DHT, ये सारी कंट्रोल करने की दवाइयाँ, मिनॉक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड दी जाएंगी, बायोटिन जैसी कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, कुछ मल्टीविटामिन आपको कैप्सूल दिए जाएंगे। ये सारी दवाइयाँ आपको अल्टीमेटली खानी ही खानी है। तो भाई जब आप 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अपने हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, यहाँ पेन होता है जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, तो कम से कम यार जब आप वो पैसा खर्च कर रहे हो तो उससे पहले आपको कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए। भाई मैं करवा क्या रहा हूँ, इसके करवाने के बाद में क्या होगा, इसके करवाने के बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितने दिन तक करना पड़ेगा। तो जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आज मेरे को लगभग 4 महीने होने वाले हैं ये सारे ट्रीटमेंट यूज़ करते हुए, जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताई हैं अभी तक। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे तो भाई तो भी ये सारी दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी। तो जब ये सारी दवाइयाँ लेनी ही है तो वाई 1 लाख रुपए क्यों देने किसी को। यदि आपकी उम्र 20 और 40 वर्ष के बीच में है तो मेरी द्वारा बताई गई बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए। और मैं आने वाले टाइम में अपने कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें मिनॉक्सिडिल कैसे यूज़ करते हैं, कितनी यूज़ करते हैं, कौन सा ब्रांड आपके लिए सही है। ब्रांड मैं किसी के लिए पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरा ऐसा मोटो नहीं है कि मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ किसी से, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट ऑलवेज मैटर है। उसके बाद में ड्रीमर रोलर कैसे यूज़ करते हैं, फेनेस्ट्राइड की गोली तो काफ़ी ईजी है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेनेस्ट्राइड यदि आपको ये लगता है कि आपका DST लेवल ज़्यादा है, इन दैट केस फेनेस्ट्राइड की आपको सिंपल एक गोली खानी है 1 mg की, या फिर डॉक्टर जो आपको बताता है वो अकॉर्डिंग उसके फेनेस्ट्राइड की एक गोली आपको स्टिक करना है। ये सारी जितनी भी ये मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, इन सब के साथ में आपको स्टिक करना है। ये सारी चीज़ें डेली करनी है, कुछ भी हो जाए मेरे को ये करना है, डेली करना है, कुछ भी रीज़न हो मुझे ये सारी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। अगर मुझे मेरे सिर के ऊपर बाल चाहिए तो अभी आप फेनेस्ट्राइड लेते हैं तो फेनेस्ट्राइड का एक टाइम बना लीजिए आप, कभी भी खाने के बाद, खाने से पहले, सुबह, दोपहर, शाम, वट एवर टाइम सूट्स यू, लेकिन वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन आपको गोली खाना ना भूलें। और जैसे जैसे आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते जाएंगे आपको रिजल्ट दिखते जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो में छूट रही हैं, जैसे फेनेस्ट्राइड के ड्रॉबैक्स क्या हैं, मिनॉक्सिडिल के ड्रॉबैक्स क्या हैं, ड्रीमर रोलर के ड्रॉबैक्स क्या हैं, योगा आप यदि कुछ एक्सेस कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव क्या हैं। तो इनके लिए मैं सब कुछ अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप सबकी मैं सहायता करने की कोशिश करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि जिन भाइयों के बाल नहीं हैं उन सभी के बाल आएँ। और मैं आज कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में यू आर गोइंग टू सी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम माई साइड। मेरे सिर पे भी आपको बाल दिखेंगे। तो आप सभी ने जो मेरी वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी से ये अनुरोध भी करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जिनके सिर पे बाल नहीं है उनके सिर पे बाल दोबारा आएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये वीडियो देखी उसके लिए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द।